रेड, रेड वाला और फिर सीधा देखा। एक ये अंकल, एक मुझे भी एक ये दे दो। एक ये, एक दूसरा। हाँ मेरे को भी एक दो। मेरे को भी अखिल, जी सॉरी, सर। ठीक है। पुलकित, अब मुझे ये बताओ, घर के अंदर मिरर मैं किस डायरेक्शन में लगाऊं? सर मिरर आप लगाए सर। अब देखो, ऐसे नहीं, सिंपल सी बात है। मिरर क्या है? वाटर जी एलिमेंट है। क्या है? वाटर एलिमेंट जी सर। वाटर अब बताओ। एलिमेंट। अब वाटर एलिमेंट बता दिया, अब बताओ किस साइड लगाऊंगा? सर नॉर्थ नॉर्थ, बिल्कुल ठीक। और मैं ईस्ट उसके सर अलावा। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट वाला तो फिर उधर आ गया फायर वाले एलिमेंट में। वेस्ट से लेके ईस्ट के ऊपर ऊपर तक। नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक कहीं भी लगा लो, क्योंकि वाटर और एयर में कोई दुश्मनी नहीं ठीक है। है ना? वाटर और एयर में कोई दुश्मनी नहीं है। जी तो नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक की डायरेक्शन में तुम कहीं पर भी लगा लो। एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट में कहीं भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को मेरी? हाँ दिख रही है सर। लॉकर आ गया। आ गया। अच्छा, जी अगर सर। मान लो, ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं। अगर तुम्हारा, तुम्हारे ये जो शीशा है वो साउथ में आ रहा है, फिर क्या करोगे? देखो, एक चीज मैं तुम लोग को समझा सर देता उसको हूँ ढक के फ्यूचर। रखेंगे। हाँ, नहीं, ढक के रखोगे, बिल्कुल सही। एक चीज और समझ लो, क्योंकि कई बार तुम ढक के नहीं रख पाओगे, किसी शोरूम में जाओगे, कहीं जाओगे, वहां पर शीशों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, तो नहीं रख पाओगे। तो उस केस में क्या करोगे? शीशे के पीछे जो वो होता है ना, अ, जहां पर जो कलरिंग होती है, कलर कोटिंग होती है ना, पता है ना, शीशे के सर शीशे पीछे। के पीछे बैक साइड में, बैक हाँ, साइड जो में। बैक साइड में हाँ जी हाँ जी सर। कलर होता है ना, तो जिस केमिकल डायरेक्शन में फिल्म भी, होती है। हाँ, जिस डायरेक्शन में भी रखोगे उस डायरेक्शन का कलर उसके पीछे लगवा देना। और जितना ढक के रख सको वो अच्छा है। और शीशे के चारों तरफ उस डायरेक्शन का कलर का कुछ भी लगवा देना, पेंट करवा देना, अगर हो सके तो अच्छा है। नहीं तो शीशे के पीछे ही वो कलर करवा देना। और सर इन केस नॉर्थ मिल रहा है शीशे के लिए, लेकिन बढ़िया। शीशे के पीछे ब्लैक कलर हो जो कोई बैक दिक्कत नहीं, साइड वाला है, तो कोई दिक्कत अच्छा नहीं। उससे कोई वो नहीं है। ब्लैक, देखो, टेक्निकली बताऊं, नॉर्थ में ब्लैक कोई दिक्कत नहीं कर, लेकिन ब्लैक ना नेगेटिव है, तो इसलिए लोग यूज नहीं, है ना, नेगेटिव उसमें आ जाता है। जी अब आपको कोई बोले कि आपके घर की नॉर्थ एंट्री है और ब्लैक करा दिया, तो वो अच्छा नहीं। क्योंकि ब्लैक का, अगर तुम पानी को देखो ना, तो कई जगहों पर तुम्हें पानी का रंग कैसा दिखेगा? काला दिखे, नीला थोड़ी दिखेगा। जी। साउथ वेस्ट में ब्लैक चल जाएगा, क्योंकि शनि का वो लॉर्ड है उधर, तो इतनी दिक्कत तुम्हें उधर नहीं। लॉकर किधर रखें, चलो अच्छा, तुम लोग एक मिनट, हम पहले जरा, एक्चुअली अब मैं चाह रहा हूँ हम पीपीटी से तो पढ़ें, हम वो टॉपिक्स पे तुम लोगों की जो एनालिसिस है ना, अब उसको भी स्टार्ट करें, नहीं तो फिर हम ऐसे ही क्या है, सुनेंगे और सुनने के बाद भूलते चले जाएंगे। हम जब एनालिसिस करके डिस्कशन करके कोई चीज पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा ध्यान रहेगा। लॉकर किस डायरेक्शन में हम रख सकते हैं? देखो, अब सर अपने दिमाग में ना एक एक चीज बनाना शुरू करो कि लॉकर क्या है, पैसा है, कौन सा देवता, कौन सा ग्रह, क्या, क्यों, है ना, वो चीजें जब चलाना शुरू करोगे,
तो तुम्हें याद आएगा। तुम में से सबने कुंडलियां खुल रखी हैं, तुम सबको पता है कि कौन पैसा ज्यादा दे सकता है, कौन जो है वो दे सकता है, कौन वो किसकी वो है। तो वो उस हिसाब से तुम बताना शुरू करो। सर पहला तो नॉर्थ हो गया। चलो ठीक है। नॉर्थ कुबेर क्यों का हो स्थान। गया? सर वो कुबेर का स्थान है मतलब। ठीक, बिल्कुल ठीक, मान लिया मैंने। सर नॉर्थ ईस्ट में भी जैसे गुरु अगर है, तो गुरु भी नॉर्थ है धन धान्य सब देते हैं सर। नॉर्थ हाँ, ईस्ट भी है रख सर एक। सकते, रख सकते, ऐसा तो कोई बस बहुत अपराध नहीं है। पर ये क्या कर अवॉइड रहा है? अवॉइड करना चाहिए। हाँ, नहीं, अवॉइड करने की भी बात नहीं है, पर अब बताता हूँ मैं तुम्हें, अभी सारी चीजों का एक एक करके ना सब बताता हूँ। और एक कि वेस्ट हो गया सर। वेस्ट में तो हाँ, मतलब गेन है आपका, गेन की गेन हो दिशा गया है। वहां पे सर। एक दिशा जो और इम्पोर्टेंट है वो शायद तुम भूल गए। साउथ साउथ ईस्ट सर। लक्ष्मी जी का स्थान है, जी। शुक्र का स्थान है, लक्ष्मी जी का स्थान तो है साउथ ईस्ट। तो एक वो हो जी। गया। साउथ वेस्ट में भी रख सकते अच्छा। हैं, स्टेबिलिटी देता है। हम्म, ठीक है। सही। तो इतनी जगहों पर तुम पैसे मतलब लॉकर रख सकते हो। अब मान लो उसी पैसे को सेव करना है, तुम चाहते हो कि वो जो पैसा है वो संचित हो जाए, सेविंग बढ़ जाए। तो कौन सी डायरेक्शन है? सेविंग। सेविंग के लिए इकलौती डायरेक्शन जो है वो है WSW। कौन सी वेस्ट डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। वेस्ट वेस्ट। साउथ वेस्ट। जो डेली का खर्चे का पैसा निकालते हैं ना, वो हम साउथ ईस्ट में रखते हैं। जो कैश काउंटर बनाते हैं वो साउथ ईस्ट में बनाते अच्छा कैश फ्लो अच्छा। हैं। बिजनेस कर रहे हैं, कुछ वैसा पैसा बनाना है तो नॉर्थ में यूज कर सकते हैं। नॉर्थ में भी तिजोरी रख सकते हैं। कुवैत की है, बहुत अच्छी है ना। पर सर लोग लॉकर्स अलग अलग रखते हैं सर मतलब। हाँ, एक मिनट। सर वो पेड़ की रेमेडी बता दीजिएगा, और वो फूल की सर यहाँ पे रिकॉर्ड भी हो जाएगी सर, बस बाकी तो। पेड़ के लिए, तरुवेद के लिए अगर देखा जाए तो क्या करते हैं हम? कॉपर वायर से बांध देते हैं पेड़ को। जी। और अगर इलेक्ट्रिक पोल है तो सबसे अच्छा है कि उस जगह मतलब अपने घर पे ब्लैक टॉर्मलाइन का क्रिस्टल्स आता है, वो थोड़ा सा एक पाउच में रख लो। और सर जो वायर करेंगे सर, वो पेड़ पे लगानी है या पेड़ के चारों मतलब गड्ढा खोद के ऐसा नहीं नहीं, पेड़ को चारों तरफ से बांध दो यार, जैसे एक मतलब। बांधना है? अच्छा धागा बांधे हैं सर जो जो हम्म। तो अच्छा उस साइड। और अब सर वो हम पार्किंग का भी बताया था आपने, पार्किंग सॉरी। हमने नॉर्थ वेस्ट में बताई थी। अगर हमने नॉर्थ में आते ही एंट्री होती है तो हम मान लो नॉर्थ की एंट्री है तो ना नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं कहीं में। तो बेस्ट प्लेस क्या बनती है हमारी? नॉर्थ वेस्ट। और नीचे अगर बेसमेंट, नीचे अगर बेसमेंट है तो साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इन सब जगहों पर रख सकते हो। नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट खाली रखेंगे बेसमेंट में। और सर आपने वो बताया था, वो जो वाटर टैंक होता है छत के ऊपर, उसे हम अर्थ मानते हैं, अर्थ। हाँ, वो वेस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट। पर मैं फिर भी साउथ और वेस्ट में रखता हूँ। साउथ वेस्ट में मुझे थोड़ा दिक्कत लगती है, पर नॉर्मली सूत्र जो है वो वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ का है। सर अगर साउथ वेस्ट में है सपोज इन केस, तो झंडा लगा दे सर वहाँ पे हनुमान जी का, या लगा दो। नहीं? साउथ वेस्ट जितना ऊंचा रहेगा दिक्कत नहीं है, अच्छा है। सर झंडा लगाने के लिए कौन सी बेस्ट पोजीशन है? साउथ वेस्ट में तुम झंडा लगा दोगे तो वो क्या है, साउथ वेस्ट या साउथ जो है ऊंचा हो जाएगा ना, अच्छी जगह है। हाँ, तुम क्या कह रहे थे पुलकित?
सर तो छत छत पे लगाएं सर झंडा वो सर, या फिर हम बालकनी में, मतलब साउथ की दिशा में, या? सर झंडा झंडा ही पूछ रहा था सर, बस झंडा ही तो पूछ तुम रहा था। बालकनी में नहीं लगाओ, तुम लगाओ ऐसे जहां से वो उसकी हाइट बढ़ा रहा हो। अच्छा। देखो क्या होगा, कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर साउथ नीचे होगा और नॉर्थ ऊंचा होगा। अगर जब कोई ऑप्शन नहीं बनेगा तो नॉर्थ से साउथ को ऊंचा करना होगा। तो ये एक तरीके से काम करता है कि आप साउथ वेस्ट में, बेसिकली साउथ वेस्ट है तो ब्रास की एक रॉड लगा दें, ऊंचा कर दें। समझ रहे हो? साउथ सर ईस्ट। हाँ बोलो। सर ये रॉड मतलब जमीन पे? नहीं नहीं, ऊपर छत पे। अच्छा, छत पे। भाई बैलेंसिंग नहीं है तुम्हारा, नॉर्थ वाला एरिया कुछ ऐसे है, साउथ थोड़ा दबा हुआ है, जी तो जी। उसको ऊपर ऊपर बना दिया थोड़ा। अच्छा अच्छा। ब्रास, साउथ वेस्ट की जो धातु है वो क्या है? ब्रास है। तो ब्रास लगा। हमेशा स्लोप कैसे होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, साउथ ऊंचा होना चाहिए या साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट नीचे धसा होना चाहिए। सेम ऐसे ही ईस्ट नीचे होना चाहिए, वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। जो भी स्लोप बनेगा वो इस तरीके से हमेशा बनेगा। कभी भी वेस्ट नीचा और ईस्ट ऊंचा नहीं होना चाहिए, या नॉर्थ ऊंचा और साउथ या साउथ वेस्ट नीचा नहीं होना चाहिए। जमीन पर जब पानी डालोगे फर्श पे, तो वो ढलक करके नॉर्थ की तरफ बहना चाहिए, अपोजिट नहीं। डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं ना सर कई बंदे। क्या हुआ खुल के? सर जैसे कोई लोग, जैसे जिनका केतु वीक हो जाता है ना, और वो हाँ, तो उनके डिप्रेशन लिए में जाने की उनकी ज्यादा संभावना झंडे है। की रेमेडी है ना। जी 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 सर। तो झंडा तुम देखो, झंडा लगाने को तुम नॉर्थ में भी लगा दो, लेकिन ऐसा लगेगा, नॉर्थ ईस्ट में भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस चीज का ध्यान देना है कि झंडा लगने के बाद नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट से ऊंचा नहीं होना चाहिए। हम्म। और सर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जैसे लोग रह रहे हैं। देखो वहां का तो ऑब्वियस सी बात है कि नियम अलग है ना। मल्टी स्टोरी अच्छा। बिल्डिंग का तो नियम ही अलग है। ये तो नॉर्मल घर की बात है, क्योंकि फिर तो वहां पर छत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना भाई। हम तो सर नॉर्मल जी में जी रहते हैं, मतलब जी। फ्लोर वाइज में रहते हैं हम लोग तो तो वो चीज है। तो अब उस केस में झंडा तुम कहीं भी लगाओगे वो कभी भी तुम्हारा साउथ तो ऊंचा बनेगा नहीं, नॉर्थ नीचा बनेगा। पर जब तक कुछ छत हम बनता नहीं है तब तक मतलब वो उन्हीं के लिए काम करेगा, मतलब कहने हम्म, इसको हम इसमें भी मान लें फिर। हम्म। अगर कोई टॉप फ्लोर में रहे तो वो उन्हीं के लिए काम करेगा, ऐसा भी माने सर? हाँ, ये भी बहुत हद तक देखा गया है कि ये जो उसको यूज कर रहा है, जिसकी वो छत बन रही है उस पर ही काम करता है। और कई बार क्या होता है, पूरी पूरी बिल्डिंग में ही वो वास्तु दोष होता है, तो कई बार लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। इसीलिए तुमने देखा होगा बहुत सारी टाउनशिप्स फेल हो जाती हैं। बहुत सारी जी। टाउनशिप्स में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती, बहुत सारी टाउनशिप्स बहुत जल्दी हॉन्टेड सी लगने लगती। बिल्कुल सर। तो क्या होता है, वहां की लैंड की एनर्जी, उनका बनना, वो सारी चीजों पर डिपेंड करता है। वो किस तरीके की जमीन पे बनना है, इन सारी बातों पर निर्भर। तो सर फिर मल्टी स्टोरी वाले पे भी थोड़ा बताइएगा ना, मतलब अभी तो हम लैंड वाइज ही चल रहे हैं, फिर तो ये माने हम। नहीं नहीं, ये जितने नियम है सारे मल्टी स्टोरी पे लगेंगे। जो नियम अच्छा। है वो सारे मल्टी स्टोरी पे लगेंगे। मैंने तुमको वो भी बताया। और ये जैसे ये सारी चीजें अब हैं, ये इंटरनल, अब घर झंडे का वाला हो इंटर। नहीं ना सकता झंडा। मल्टी स्टोरी में झंडे वाला कैसे कर पाएंगे? बस वो बालकनी है, बालकनी में ही लग हाँ सकता है। हाँ। वो, अरे हाँ जी। वो तो सिंपल सी बात मैं है, वही लेकिन वहां बता पर रहा तो हूँ कि मैं ऑप्शन ही नहीं है अखिल, तुम्हारे पास। हाँ अखिल भैया को वही बता रहा हूँ कि जमीन के तो सारे रूल लग सकते हैं, अगर आसमान में चला गया तो फिर थोड़े जो नहीं लग सकते वो नहीं लग सकते मतलब। जी जी जी। ठीक। सर फिर इसमें एक सॉल्यूशन ये कर सकते हैं सर हम कि हाँ साउथ बोलो। वेस्ट को एटलीस्ट थोड़ा ऊंचा कर दें, मतलब थोड़ा पार्ट अगर ऊंचा हो पाए, हाँ, साउथ वेस्ट वो में अगर एक्चुअली ऊंचा करने घर के किसी। अंदर, हाँ घर के अंदर स्लोप ऐसे ही देखते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब
कुछ लोगों के घर में बहुत दिक्कत होती है, तो जो साउथ वेस्ट वाला पार्ट है ना, उससे थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं। थोड़ा मतलब वहां पर पीछे जो है हम एक ऐसे स्लैब डाल दें या कुछ इस तरीके की चीजें करके हम उसे ऊंचा कर दें, या अर्थ एलिमेंट वहां पर हम बढ़ा दें। साउथ वेस्ट को या साउथ साउथ वेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम येलो पॉट रख देते हैं मिट्टी भर के, और उस पर थोड़े पत्थर रख देते हैं। ये एक रेमेडी है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अनावश्यक खर्चे बढ़ते हैं उनको रोकने की। तुम और लोग को सर मेरी साउथ वेस्ट में जैसे, सर साउथ, सॉरी सर, साउथ वेस्ट हाँ में सर बोलो। जैसे स्टोरेज बनाया हुआ हो, हम्म। तो और लेकिन मेस होता है ना सर, स्टोरेज मतलब बस भर दो, तो वो भी फिर ठीक नहीं है। मतलब काम तो ठीक हुआ स्टोरेज बना के भी, लेकिन अब वो स्टोरेज भी ऐसी हो रही है कि भाई, तो वो भी ठीक नहीं है। मतलब फिर वो नेगेटिविटी भी दे सकती है, ऐसा भी देखो, मान सकते हैं ना सर? हाँ सुनो, कोई भी स्टोरेज बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि वो वहां पर साफ सफाई सुविधा होनी चाहिए। ऐसा कोई भी स्टोरेज जो गंदा है, जो बहुत ही क्लमजी है, अनऑर्गेनाइज्ड है, वो उस जगह की एनर्जी को डिप्लीट कर देगा। समझ रहे हो? जी सर, जी सर। सर एक चीज और पूछनी है सर। हाँ पूछो पूछो। मैं एक्चुअली थोड़ा, सर आपने कहा था कि फील भी करते हैं लोग, तो पता नहीं, प्रभु की कृपा है सर, मतलब आ जाती है फीलिंग ना, नेगेटिविटी पता नहीं सर क्यों आती है, मतलब क्यों मेरे फील कर लेता हूँ। तो नहीं, सर अच्छी इसका बात कारण है। क्या होगा मतलब? देखो, अच्छी बात है। केतु की स्थिति क्या है? मेरे तो 12वें भाव में है सर, आपने पहले ही कहा था कि अच्छा। क्या कर रहे हो, काम वाम छोड़ दो सर। तो मतलब कई लोग बोलते हैं पागल हो गया ये, मैंने कहा यार अब मैं कैसे समझाऊं सर इनको। मतलब सर साउथ साउथ वेस्ट में सर एसी था हमारा, विंडो एसी। सर यकीन मानेंगे सर, वो हर हर 6 महीने में मतलब दिक्कत। खराब हो रहा होगा। और मतलब सर क्यूरोसिटी इतनी है, कृपा शनि महाराज की है, दशा चल रही है, मेहनत कराते हैं तो नॉलेज यूट्यूब में भी मिल जाती है सर काफी, हाँ हाँ। कुछ अच्छी कुछ बुरी है। नहीं नहीं। तो लगा कि वाकई में हो वही रहा है सर, जब से हटाया है अब कृपा है तो पर प्रभु की, तो अब तुम्हारा वो कोई भी साफ। इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी जो है साउथ साउथ वेस्ट में, इवन तो साउथ वेस्ट में भी अगर एसी लगेगा तो वो दिक्कत ही देगा, पर्ची उसे में खराब करेगा। ये 3 महीने थे, इन पे 30-30 दिनों की लिखा होगा। सबसे लास्ट के लिए ये वाला नंबर नहीं। पहली और दूसरी। नहीं नहीं, ये तीनों देनी है, ये वाली मुझे। अच्छा। मेरे पास सेम कंपनी कोई भी नहीं मिलेगी इन तीनों में। सर आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज सर, मैं तो अच्छा, दुकान पे। हमने स्टडी सॉरी। टेबल देखना है, तो स्टडी टेबल हम कहाँ रख सकते हैं? नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ। ठीक है, कहाँ पर रख सकते हैं? नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ। WSW में भी हम स्टडी टेबल रख सकते हैं, लेकिन जो वो चेहरा WSW में बैठेगा और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखेगा। ठीक है। रोज पुलकित, ये गया पुलकित। स्टडी टेबल कभी भी बीम के नीचे नहीं रखो, ना ही इरेगुलर स्टडी टेबल बनाओ। हमेशा कोशिश करो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के फॉर्म में स्टडी टेबल बनाओ। स्टडी टेबल पे जब भी बैठो तो ऐसा नहीं हो कि सामने आपके एक वॉल आ जाए, आपकी विजन ब्लॉक हो जाए। स्टडी टेबल को कभी भी आप स्टेयर्स के नीचे मत बनाओ। ये जितनी भी चीजें हैं वो आपकी स्टडीज को डिप्लीट करेंगी, आपका आपको आपके विजन को अनक्लियर करेंगी। आप बहुत दूर तक समझ नहीं पाओगे, आपके याद करने की क्षमता कम होगी,
आपके जो थॉट प्रोसेस है उसके अंदर उस डेटा को सही तरीके से प्रोसेस नहीं। लेफ्ट किधर होनी चाहिए? वेस्ट में, साउथ में और साउथ वेस्ट में। स्टेयर की बात करें, स्टेयर किधर होनी चाहिए? वेस्ट में होनी चाहिए और साउथ में होनी चाहिए। और जब वो ऊपर जाएगी, जहां पर क्लोज होगी, वो नॉर्थ में और ईस्ट में होनी चाहिए। हम योगा रूम कहाँ बना सकते हैं? योगा रूम के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है ईस्ट का रूम या साउथ ईस्ट का। लेकिन फेसिंग किधर होगी? ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। पूजा रूम किधर होना चाहिए? पूजा रूम की जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है वो कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। कभी भी स्टेयर केस के नीचे, टॉयलेट रूम के आसपास, ऐसी कहीं पर भी, बेसमेंट में, फ्लोर्स के नीचे, बेडरूम में हमें पूजा रूम नहीं बनाना चाहिए। पूजा रूम में जो मंदिर होगा उस पर हमें शिखर नहीं रखना है। बेस्ट डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में और नॉर्थ भी चलेगा। डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया के लिए जो प्लेसमेंट है वो कैसी है? क्या हुआ अखिल? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सॉरी, वो सर म्यूट किया था सर मैंने, आ रहे थे ना तो आवाज आती सर, इसलिए सॉरी। तो अगर हम डाइनिंग प्लेसमेंट देखते हैं तो हम डाइनिंग प्लेसमेंट को कुछ इस तरीके से रखते हैं कि देखो, हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी होती है हमें, क्या कि हमें कौन कौन सा एरिया कैसे कैसे वो रखना है। तो अगर आप रखो तो वेस्ट की साइड रखो, सबसे अच्छा है। डाइनिंग एरिया को वेस्ट की साइड रखो, वेस्ट की तरफ बैठो और ईस्ट की तरफ तुम्हारा फेस हो। ऐसे ही साउथ वेस्ट की तरफ बैठो और नॉर्थ ईस्ट की तरफ तुम्हारा फेस हो। साउथ की तरफ बैठ करके खाना, वो तो तुम्हें पता ही, दक्षिण की तरफ, वो दक्षिण के उस उधर देख करके हम खाना खाते नहीं, हम की दिशा हो। जी सर, डाइनिंग टेबल मतलब ऑप्शन हमारे पास वेस्ट ही है एक। सबसे अच्छी मतलब ऑप्शन है। वेस्ट में बैक और फेस हम बेस्ट। खाते हुए हाँ। नॉर्थ को करें। हाँ, बेस्ट है, साउथ वेस्ट भी है, बैठ लो, साउथ वेस्ट में भी बैठ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और सर सपोज सेंट पर आपने बता ही दिया कि वो लगभग वही दिशाएं आएंगी। अगर सपोज सर हम, मैं अपने मैप की बात एक करूँ क्योंकि वही एक एक हाँ। मैप है, तो हाँ। सर वैसे अभी डाइनिंग टेबल तो सर वो सेंटर से, मतलब घर के सेंटर से तो नहीं मानेंगे सर, एग्जैक्ट वेस्ट है वो नॉर्थ नॉर्थ क्या वेस्ट में बनना आ है? रहा है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। देखो, नॉर्थ नॉर्थ हाँ वेस्ट सर। अगर तुम्हारी डाइनिंग टेबल उस साइड है ना तो वो हैवी हो रही होगी नॉर्थ। तो हैवीनेस आने से क्या होता है ना, टेक्निकली अगर देखा जाए तो क्या है कि वो आपकी इच्छाओं का, वो प्लेजर का एरिया है।
वो भारी होना शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं उनमें कमी होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि वेस्ट को वेस्ट में रखो। सर सॉरी, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो तो फिर वो वेस्ट डिप्रेशन नॉर्थ, ज्यादा हाँ देर। हाँ, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में थोड़ी देर बैठो। आप जैसे बहुत परेशान हो ना घर में या बाहर से आओ, तो 10 से 15 मिनट तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बैठो, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे अंदर से रुदन कराएगा, तुम्हें रुलाएगा। तो जितना डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए 10 से 15 मिनट बैठना वहां अच्छा है, लेकिन उसके अलावा अगर बैठ रहे तो क्या हो जाओगे तुम? डिप्रेस्ड हो जाओगे। समझ रहे हो? जी सर। तो 10 मिनट अपने घर के WNW में जाके बैठो, इवन तो SSW में 10 मिनट आज जा करके बैठ जाओ, तो वो तुम्हारे अंदर जो भी इम्प्योरिटी है उसे निकाल देगा। और वो 10 ही मिनट है, ये नहीं कि वहां बैठे हैं तो बैठे ही रह रहे हैं। हम्म। थैंक यू। पर सर अगर अगर हम सिर्फ डाइनिंग रूम के सेंटर से जाएं तब तो सर चेंजेस हो जाएंगे सर दिशाएं, या तब भी 19-20 के अंतर आएगा मतलब, आप जैसे तुम बताया क्या, था आपने। सॉरी, क्या कह रहे हो दोस्त? सर अगर हम डाइनिंग टेबल वाले डाइनिंग वाले रूम में चले जाएं, मतलब ड्राइंग रूम बोले उसको, डाइनिंग कम ड्राइंग, तब उसका सेंटर पकड़ ले तब भी दिशाएं वैसी ही आएंगी लगभग लगभग, या 19-20 के अंतर आएगा सर तब भी? नहीं नहीं, दिशाएं वैसे ही आएंगी। अगर वो प्रॉपर वर्गाकार है तो दिशाएं वैसे ही हैं। और थोड़ा तिरछा हो, सर टिल्ट होते ना प्लॉट हाँ, तो। अगर टिल्टेड है तो वो जितना कट बनना होगा उस हिसाब से देखना पड़ेगा, है ना? जी सर। चलो एक काम करते हैं, हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि किचन जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये दोनों भी आ जाए तो सर कोई बस आए नहीं अभी? ये है नहीं हाँ, ना। चले गए। चलो कोई नहीं, अब एक एक अगले हफ्ते ये खत्म हो जाएगा। जी जी। अब बचा नहीं है, तो अगले हफ्ते ना खत्म कर देंगे हमसे। और फिर उसके बाद हम जो